संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेणावाय धारणा बहुविध क्षिप्रानिश्रितानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्याग्रह न चक्षु घ्राणेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं ध्वनित द्वादशभेदम् प्रत्ययो वज्र देवनाथानां सर्विकल्प शेषाणां ऋजुविपुन्मति मनः परेय विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो मति श्रुतियोर निबंधो द्रविष्ट सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववदे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि वाच्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मतिश्रुतावदयो विपर्ययस्य सदसतो प्रविशेषा यदृच्छोपलब्धे मत्तवत् नैकं संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानया। कितने सूत्र हो गए? 13 मत मतांतर नहीं करा करो। कथनचित हाँ कथनचित 13 होगा, कथनचित 12 होगा। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 5 कौन कौन से? प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 2 कौन कौन से? परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। कितने ज्ञान परोक्ष हैं? 2 कौन कौन से? ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, अनात्तरी ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि इनमें बाह्य पदार्थ के संपर्क की आवश्यकता नहीं। मति ही मतलब ज्ञान होना पदार्थ का, स्मृति मतलब वो नाम सुनते ही, जो प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन कहीं और जगह है उसका नाम सुना, नाम सुनते ही वो हमारे स्मरण में आ जाता। लड्डू नाम सुना, सुनते ही लड्डू की आकृति, लड्डू का स्वाद, लड्डू का आनंद, लड्डू कहाँ रखे हैं, किस डिब्बे में रखे हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, ये पूरी बातें हमारे दिमाग में आ गई। स्मृति के लड्डू और संज्ञा जो स्मरण भी है और दर्शन भी है, उसके साथ जोड़ है। पूर्व में देखे हुए का बोलो स्मरण है, पूर्व में देखे हुए का क्या होगा? स्मरण होगा। वर्तमान में दर्शन होगा। वर्तमान में देख रहे हैं तो पूर्व में जो देखा उसको याद आ रहा है। तुम दोनों का मिलान किया, तो मिलान करते समय क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान, ये संज्ञा, ये वो ही है, ये वो ही है। जैसे हम लोग आए थे, ये वही माता जी जो कितने साल पहले आई थी? 12 साल। 2014, 13 और 14 2 साल। 10 साल। उसके बाद एक बार बीच में भी रहे थे।
इतने बार बार आ गया। नहीं वो जो विमान आते थे ना भीड़ लगे जो भीड़ थे 15 में। हाँ 15 तो 9 साल के बाद वो वही माता जी है जो 9 साल पहले आई। ये एकत्व तत्व भी है। गुरु में आए उसका स्मरण हुआ, वर्तमान में सामने देखा और दोनों का मिलान किया। ये वही माता जी, ये वही माता जी, ये वही माता जी जो 15 में आई थी, 14 में भी आई थी, 13 में भी 5 बार आ गई माता है ना, 5 बार आ गई वही माता जी। ये प्रत्येक विज्ञान अब कुछ भी करो यूं देखो 5 ही बार आएगा। माता जी को दीक्षा लिए 40 साल हो गए, 40 साल हमारे यहाँ तो केवल 5 बार है। ये कहो ये अलग टोन अलग अलग है। एक टोन में 5 बार आ गई तो अहंकार की टोन, 5 बार आएगी तो अपने आप भक्ति की टोन है। हमारे यहाँ 5 ही बार आएगी, एक ही बार हो चाहिए बस। एक ही बार हुआ है, एक ही बार नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। एक ही बार तो होने के बाद कहोगे, दीपावली के बाद कहोगे तो एक ही बार हुआ। अभी तो हो ही रहा है, अभी तो पूरा हो गया, अभी तो बहुत लंबा बाकी है। ये प्रत्येक ज्ञान ये वो तो नहीं है लेकिन वैसे है, ये वो नहीं है लेकिन वैसे है, ये साधन ये और इनमें और उनके नेचर में बिल्कुल आकाश पाताल का अंतर है। इनके नेचर में हमारे उनके नेचर में तो एक टाइम पे क्लास में जाती उनकी 10 मिनट लेट भी चल सकता था। ये कंपेयर करना, ये तद्विलक्षण और तत्प्रतियोगी में आगे पीछे लंबा चौड़ा तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो ये संज्ञा होगी। प्रत्येक ज्ञान ये अनेक प्रकार का होता है। किसी भी वस्तु को ये घड़ी है, ये माइक है, मोबाइल है, पंखा है, ये सब प्रत्येक ज्ञान के माध्यम से ही आपको ज्ञान होगा कि ये पंखा है। आपने कैसे जाना ये पंखा है? पहले ऐसे आप जब देखी थी वो हमारे दिमाग में बैठी हुई थी तो हमने सुना था कि इस चीज का नाम पंखा है। फिर हमने अभी देखा ऐसा कैसा, हाँ इसको पंखा कहते हैं। तो जिसने पहले नहीं देखा होगा कभी भी वो नहीं बता पाएगा कि क्या है, वो कह ही नहीं सकेगा कि क्या है। जैसे छोटे में होता है ना, कोई चीज हमने कभी नहीं देखी है और वो क्या है, क्या है, हमने ये चीज देखी नहीं कभी तो हम कैसे बता दें? लचका की लचका का तो हमें नहीं आ रही 10 लक्षण में आ रही 10 लक्षण में लचका के मन में अब लचका बना है ये देव ये क्या है ये लचका, हमें पता ही नहीं लचका क्या होता है। तो हमारे को स्मृति नहीं आई, दर्शन तो हो रहा है लेकिन स्मृति नहीं आई। अब कल देखा अच्छा ये कल भी वहाँ लचका था, इसको लचका कहते हैं, ऐसे रंग वाला होता है, ऐसे रूप वाला होता है। ये प्रत्येक ज्ञान है, इसको लचका कहते हैं। पूर्व का स्मरण नहीं होगा तो प्रत्येक ज्ञान नहीं होगा। किसी भी पदार्थ की जानकारी, किसी भी पदार्थ का मतलब ज्ञान होगा वो सब प्रत्येक ज्ञान के ऊपर ही आधारित है, नहीं तो आप संसार में रह नहीं सकते। प्रत्येक ज्ञान होगा तभी आप लौकी खरीद लाना, तो आप लौकी जानते ही नहीं तो कैसे खरीद करके लाएंगे? दिल पसंद खरीद के लाना, अब पूरे बाजार में फिर जाए आपको दिल पसंद मिलेगी क्योंकि आप जानते हैं दिल पसंद क्या। जब तक स्मृति नहीं आएगी और वो दिल पसंद वहाँ बाजार में दिखेंगे नहीं तब तक तुलना नहीं होगी कि इनको दिल पसंद कहते हैं, तो अपन दिल पसंद ले आते हैं। ये संज्ञा होगी। चिंता व्याप्ति की ज्ञान को, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अग्नि के अभाव में बोलो धुआं नहीं होता, कि धुआं के अभाव में अग्नि नहीं होती, धुआं के अभाव में अग्नि होती लेकिन अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होता। ये चिंता कहलाती है। इसका कर्म के नाम है व्याप्ति ज्ञान कहलाता है। अभिनिरोध साधन को देख करके साधने का ज्ञान करना। ठंडी हवा आ रही है तो कहीं न कहीं बारिश आई है, या फिर पास में कोई पानी का स्रोत होगा, कोई तालाब होगा, कोई बड़ा बांध वगैरह होगा, नहीं तो ठंडी हवा नहीं आ सकती। तो साधन को देख करके साधन का ज्ञान करना। इति अनर्थांतर, ये अनर्थांतर मतलब मति ज्ञान ही है। स्मृति भी मति ज्ञान है, चिंता भी मति ज्ञान है, अभिनिरोध भी मति ज्ञान, ये सब मति ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि ये सब पूरे मति ज्ञान क्रम के शोषण से ही होते हैं। 5वीं चीजें
मति ज्ञानावरण करके शोभ संशय होगी। वे आप भाई भाई क्यों हैं? दो लड़के भाई भाई क्यों हैं? बोलो भाई तुम्हारा भाई क्यों है सुशांत? क्योंकि हम दोनों एक ही माता पिता के पुत्र हैं। हम एक ही माता पिता के हैं, इसलिए हम दोनों भाई हैं। और चाचा कहे तो हम कजन हैं, ये हमारा मामा का बेटा। सौतेले का भी होगा तो ये हमारा सौतेला का बेटा। क्यों एक क्यों हुए दोनों? क्योंकि एक माता पिता के। उसी प्रकार से पूरे की पूरे स्मृति होगी, चिंता होगी, अग्निबोध होगा, ये पूरे के पूरे मति ज्ञानावरण कर्म के शोभ संशय होंगे। इसलिए ये मति ज्ञान के ही वेद माने जाते हैं। क्या नहीं, धारणा के बिना स्मृति नहीं होगी। धारणा नहीं होगी तो स्मृति नहीं होगी। आपको याद क्यों नहीं रहा? आपने अच्छी धारणा नहीं बनाई। ये तो क्या कहते हैं कि आपको याद, अरे वो बात याद ही नहीं, क्यों? धारणा अच्छी नहीं बनी। धारणा के बाद में स्मृति आएगी, स्मृति के बाद में प्रत्यभिज्ञान आएगा, स्मृति और दर्शन। और धारणा के बिना स्मृति होगी इसलिए। और मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? तदिंद्रियानिंद्रिय इंद्रिया नहीं, देखो इंद्रिया बोल रहे हैं। तदिंद्रियानिंद्रिय नहीं, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। वह कौन सा किसका प्रकट चल रहा है? मति ज्ञान का। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिय कितनी है? 5। कौन कौन सी? 5 इंद्रियों से। और मन कितने हैं? 1। इन 5 इंद्रियों मन के माध्यम से मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इससे आंखों से दिख रहा है कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान है। आंखों से दिखता है कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। कान से सुनाई दे रहा है, ये भी मति ज्ञान और कर्म के शोभ संशय। गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, या खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सब किसका है? मति ज्ञान के शोभ संशय। मति ज्ञान और कर्म का शोभ संग हुआ तो आंखों से दिखने लगा। कोई तो कहते दर्शनावरणी कर्म का शोभ संग हुआ तो आंखों से दिखने लगा। दर्शनावरणी कर्म के शोभ संग से आंखों से नहीं दिखेगा, आंखों से दिखेगा मति ज्ञानावरण चक्षु इंद्रियावरण कर्म के शोभ संग से। और चक्षु इंद्रियावरण कर्म ज्ञानावरणी मति ज्ञानावरण में आता है। आंखों से दिखता है ना, वो दर्शनावरणी कर्म के शोभ संग से नहीं दिखेगा। ये मति ज्ञानावरण कर्म के शोभ संग से आंखों से दिख रहा है, क्योंकि आंखों से उत्पन्न हुआ ज्ञान मति ज्ञान। 5 इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान उत्पन्न होता है। दर्शनावरण कर्म के शोभ संग से तो सामान्य अवलोकन होता है। उस पदार्थ को जानने के लिए जो आत्मा का झुकाव होता है उस तरफ उसका रुझान बढ़ता है, वो दर्शन होता है। और दर्शन के बाद में ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? 5-6 प्रकार का। एक स्पर्श इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से, कर्म इंद्रिय से और मन से। अब इन मति ज्ञान के भेद बताते हैं। अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रह इहा हवा और धारणा कितने होंगे? 4। कौन कौन से? अवग्रह इहा हवा और धारणा। तो सामान्य अवलोकन हुआ। उसके बाद में यह बगुला है या वो गाय है, दूर से देखा हमने सफेद सफेद दिखा, सफेद सफेद दिखा, या एक ठूंठ दिखा, तो वो ठूंठ मतलब वो कुछ है, ये हो गया वो कुछ है। और कुछ है उसके बाद में ठूंठ है क्या आदमी है, ठूंठ है क्या आदमी है, क्योंकि ठूंठ के भी 2 तरफ दालें निकली हुई थी, हाथ जैसे लग रहे थे, ये चेहरे जैसा लग रहा था, ये जैसा लग रहा था। तो ये ठूंठ है क्या आदमी है, ठूंठ है क्या आदमी है, इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा उत्पन्न हुई तो वो ईहा कहलाई। ऊपर गए भगवान
भगवान की प्रतिमा, लेकिन भगवान की प्रतिमा कि गेंडा जैसा लग रहा है, कि भैंसे जैसा लग रहा है, कि सेवनाथ भगवान है कि वासुकुज भगवान है, सेवनाथ है कि वासुकुज भगवान है। ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, कौन सा ज्ञान होगा? इहा ज्ञान में उसमें विशेष जानने की इच्छा होती है। अवग्रह से जो जानना है उसमें विशेष जानने की इच्छा होगी, वो क्या कहलाता है? इहा। अब पास में जाके देखें, हाँ ये तो गेंडा है, गेंडा है मतलब जगन्नाथ भगवान है। ये निर्णय हो गया, ये निर्णय हो गया, ये अभाय हो गया। अभाय में क्या हो गया? निर्णय हो गया। और धारणा में वापस कभी देखा तो जहाँ गेंडे का चिन्ह होता है वो श्रीनाथ भगवान की। ऐसे लोक में भी जब कभी कुछ भी होता है, अचानक देखा, दूर से देखा, सफेद सफेद दिखा, कुछ माता जी है कि गाय है, माता जी है कि गाय है, कोई माता जी है कि गाय है, ये हो गया। क्योंकि पूंछ जैसे दिख रही थी, पीछे जैसे दिख रहा था, सफेद सफेद दिख रहा था। फिर उसकी पूंछ हिलती हुई देखी, फिर उसको चाल देखी, चार पैर से तो गाय है। विशेष चिन्ह देख करके उसका निर्णय कर लेना। विशेष चिन्ह देख करके निर्णय किया, कोई आदमी आया, आदमी है तो आ गया, अवग्रह हो गया। कभी दक्षिण भारत से आया है कि उत्तर भारत से आया है, ये मेवाड़ से आया है कि मारवाड़ से आया है, या ये बागड़ से है, बागड़ है, बागड़ है, बागड़ से आया है, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया। अब उसकी साफा देखा, उसकी पगड़ी देखी, उसका वेशभूषा देखी, उसकी चाल देखी, इकड़े टुकड़े कितने घूमने, तो क्या ये पक्का कहाँ से आया है? ये बागड़ से आया है। कभी भोजन देखा, भोजन में मूंगफली की चटनी देखी, ये कर्नाटक से आया। मूंगफली की चटनी कर्नाटक में खाई जाती, इधर मूंगफली की चटनी नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाती नहीं, दांत वाले तो गाय को खाएंगे। नहीं, एमपी में मूंगफली की चटनी खाई जाती है, गीली खाई जाती है, गीली खाई जाती है। और कर्नाटक में खाई जाती है, सूखी खाई जाती है, उसमें पानी नहीं डलता। उसकी मर्यादा अपने मसालों जितनी मर्यादा होती, 7 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता। लेकिन उस चटनी से रोटी खाओ ना तो गले में चिपकती नहीं। पूरी रोटी आप अकेले जैसे अचार से खाते हो तुम लोग, अब तो छोड़ दिया होगा, नहीं छोड़ा है, सबने नहीं छोड़ा, सबने नहीं छोड़ा, सब छोड़ेंगे भी, सब छोड़ देंगे तो आगे आने वाला साधु क्या करेगा? नहीं सही है ना, उसको अभी छोड़ेंगे फिर और कोई मारा जाएंगे तो और छोड़ेंगे, फिर कोई मारा जाएंगे तो और छोड़ेंगे, धीरे धीरे। लेकिन सब नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ने भी नहीं चाहिए, नहीं तो संसार खाली हो जाएगा। संसार खाली कभी होगा ही नहीं, इसी प्रकार से नहीं होगा। ये अवग्रह, इहा, अवार, किसी भी चीज को देखेंगे आप, ये चारों ही बातें उसके अंदर आएगी धारणा में, फिर भूलेंगे नहीं। जब कभी देखेंगे बग्गी में बैठे थे, पगड़ी बंधी थी, तो कहाँ की थी? मेवाड़ की ऐसी पगड़ी होती। कभी भी आप देखेंगे तो मेवाड़ की पगड़ी बांध करके आया, तो ये धारणा बन गई हमारी, ऐसी आकृति वाली जो पगड़ी होती वो मेवाड़ की होती है। सादा होगा ये बुंदेलखंड का दिखता है, इतना बड़ा टोपी होगी तो हमें गुजरात की समझ में आएगी, ये गुजरात से आया जाता है। क्यों? ये टोपी ज्यादातर गुजरात में लगाई जाती है, सफेद टोपी। हाँ, ये वेशभूषा देख करके, भोजन पानी देख करके, उसकी आवाज सुन करके या उसकी बोली की भाषा समझ देख करके, किसी भी चिन्ह को देख करके निर्णय करना, ये वहाँ का है। क्योंकि वेशभूषा में, भोजन पानी में इस प्रकार की विशेषता दिखाई देगी। ये क्या कहलाएगा? अवाय। अवाय मतलब निर्णय कर लेना, और धारणा मतलब भविष्य में उस बात को नहीं भूलना, ये धारणा। अब इसके ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा किसके होते हैं? उसके लिए बता रहे हैं। ये मति ज्ञान के भेद हो गए। अब किस चीज के होते हैं? संसार में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका अवग्रह होता है, ईहा और अवाय और धारणा? बहुविध क्षिप्रा निश्चितानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां
बहुविध क्षिप्राणि श्रितालोक ध्रुवाणां क्षेत्राणां बहुविध क्षिप्राणि श्रितालोक ध्रुवाणां क्षेत्राणां बहुविध क्षिप्राणि श्रितालोक ध्रुवाणां बहुविध क्षेत्र अनिश्चित अनूप और ध्रुव कितने हो गए गिनो बहुविध क्षेत्र अनिश्चित अनूप और ध्रुव कितने हो गए सामने वापस गिनो अपनी किताब पुस्तक में लिख लो कितने हो गए 6 हो गए और स इतराणाम इससे इतर मतलब विपरीत बहु का विपरीत अल्प बहुत सारी चीजें थोड़ी सी चीजें बहुविध मतलब बहुत प्रकार की एक तो बहुत सारा सामान है मतलब 5000 बोरे गेहूं के भरे ये बहु हो गया लेकिन 5 बोरे गेहूं के 10 बोरे सोयाबीन के 10 बोरे उड़द के हैं 10 बोरे मूंग के हैं ये बहुत प्रकार के हो गए आजकल भोजन बनता है ना पंगत में बहुत प्रकार का बनता है बहुत नहीं बनता बहुत प्रकार का बनता है पहले बनता था तो बहुत बनता था क्योंकि बहुत सारे में 4 आइटम बने तो बहुत सारे बूंदी बने बहुत सारे बूंदी के लड्डू बने अब बहुत सारे नहीं बनेंगे बहुत प्रकार की चीजें बनेगी 50 स्टाइल लगेगी 25 स्टाइल लगेगी तुम्हारे यहाँ पे इतना नहीं होता इस कड़ी हो तो 25 आइटम बनते स्टाइल लगती है पंगत नहीं हो तो भी कहीं ऐसी पंगत यहाँ तो खूब पंगत होती है बागड़ वाले बहुत खाते हैं अब की बार एक 10 उपवास की पंगतें रह गई कई लोगों के दिन में बहुत लोग 250 दिन में उपवास की और 10 पंगत भी नहीं हुई एक तो 250 पंगतें होती है परिवार की एक तो होती एक परिवार में 5 भी किए तो एक पंगत तो होती ऐसे कम से कम भी 100 घर में तो उपवास हुई है 100 परिवार में उपवास हुए हैं तो 100 पंगतें होती रहती तो घर में आ जाती पूरा वापस चातुर्मास आने लगता लेकिन वही नहीं ये परंपरा गलत बंद हो गया बिल्कुल बंद हो गया पहले अच्छा नहीं करते नहीं फिर कोई उपवास ही नहीं करे पंगत करने की क्षमता नहीं उपवास नहीं कर सकते उपवास करने के पंगत करनी पड़ेगी बहुत अच्छा है तुम्हारे यहाँ सब अच्छी परंपरा है फिर भी हम आगे नहीं क्या कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते ना हारी गए तो क्या कर सकते आ गए कोई बात नहीं सब ये फल तो बड़ा बहुत खाते थे उपवास इतने लोगों ने किए खाते नहीं की अरे अभी कह रहे प्लानिंग में है लड्डू को उस समय नहीं खा पाएगा कह रहे थे कि 15 दिन के बाद में हमारे घर पे लड्डू खिलाए जाएंगे हम लोगों को उपवास कर कुछ नहीं होता है लड्डू खा लो रोटी खा लो सब्जी खा लो एक जैसा माल तैयार होता है ये नहीं सोचो कि लड्डू खाने से कुछ ज्यादा उत्पन्न होगा कुछ नहीं होगा रोटी में से भी ब्लड बन जाता है मांस बन जाता है हड्डियां बन जाती है सब बनता है तो लड्डू में से भी वही बनता है घाटी के नीचे सही बात घाटी के नीचे माटी है फिर भी वो घाटी के नीचे उतारना कठिन है भाई घाटी से नीचे उतारना बहुत कठिन है वो मुंह में जाकर के बाहर आ रहा है नमक नहीं डला है वो 200 पास वाले तो आपको नमक नहीं खाना है वो चूर्ण दे दो वो हाथ में फिर चूर्ण दे दो हम तो इतना चूर्ण सब्जी में मिला करके हमारे को भर जाएगी नमक खाना नहीं अब कुछ बहाना तो बनाएंगे लेकिन फिर भी हाँ परहेज पालना चाहिए पथ्य पालन करने से उपवासों में बहुमान बढ़ता है आदर बढ़ता है इसी बार और करेंगे क्यों बहुत अच्छे हो गए थे उपवास के बाद में बहुत अच्छा लगा था स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ा था अच्छा हो गया फिर उत्साह बढ़ जाता उपवास बिगड़ गए तो कहते भैया
हाँ, और उसको देख करके 25 जन और पीछे हट जाते, नहीं उपवास नहीं करना, उपवास करने से बाटल चढ़ जाती है। ऐसे कहते हैं, कई लोग कहते एक बार बिगड़ जाए तो केस बहुत खराब हो जाता है। ये बहुत प्रकार का हो गया, बहु मतलब बहुत सारा, बहुविध मतलब बहुत प्रकार का, और क्षिप्र मतलब जल्दी से जान लेगा, अनिश्चित थोड़े से को देख करके पूरा का पूरा जान लेगा, और अनुक्त बिना कहे ही जान लेगा, और ध्रुव मतलब स्थिर पदार्थ को जानना, ये 6 हो गए। अर्थ मतलब थोड़े को जानना, अल्पविद मतलब थोड़े प्रकार के पदार्थ को जानना, अक्षिप्र मतलब धीरे धीरे जानना, निश्चित मतलब पूरा देख करके जानना, उक्त मतलब कहने पर जानना, और अध्रुव मतलब चंचल पदार्थ को जान लेना। ये 12 प्रकार के पदार्थों की विशेषण है। संसार में जितने पदार्थ होंगे वो इन विशेषणों के अलावा नहीं होगा। जो अल्प शोषण वाला होगा उसको कहा अंगारे ले आओ, अंगारे ले आओ, तो अंगारों को हाथ में उठा के ला, क्योंकि उसका अल्प शोषण है। उसको ये कहना पड़ेगा, देखो किसी बर्तन में डाल करके अंगारे लाना। जो बच्चे होते हैं ना, भी अंगार लगा तो अंगार उठा कर गया, अंगार उठाने लगा तो उसका हाथ चल गया, वो अल्प शोषण वाला। और अच्छा शोषण वाला होगा उसको तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहेंगे भाई माता जी को थोड़ा सा सेक करना है गर्म पानी का, तो उसको ये नहीं करना, कहना पड़ेगा कि तुम गर्म पानी भर करके बाटल में ले करके आना। अच्छा शोषण होगा वो समझ गया कि सेक करना मतलब किससे किया जाता है, गर्म पानी किस पर पानी को गर्म किया जाता है, ये सब बातें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अल्प शोषण होगा, देखो पहले पानी छानना, छान करके गैस पे गर्म करना, गर्म करके बाटल में देख करके फिर भरना, फिर लेते, इतनी सारी बातें कहनी पड़ेगी। इसलिए ये 6 चीजें आचार्य महाराज ने कही है, और 6 को गौण रूप से इतर शब्द से कही है, क्योंकि ये 6 ज्ञान होगा वो अच्छे शोषण वाले को होगा। अच्छा शोषण होगा उसको जल्दी से जानकारी होगी। कभी कभी ट्रेन में बैठे हुए बिल्कुल राजधानी जा रही है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं, 1 सेकंड का, फिर भी ट्रेन में बैठा बैठा व्यक्ति स्टेशन पर खड़े आदमी से बात कर लेता है, मोबाइल से नहीं। हाँ, वही खिड़की में बैठा है और खिड़की बाहर देख रहा है, और वो स्टेशन पे खड़ा है, तो वो उसको नमस्कार कर लेता है, हंस लेता है, और एक प्रकार से बात कर लेता है। क्यों? उसका शोषण बहुत अच्छा है। इतनी रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में भी उसने स्टेशन पर खड़े आदमी को पहचान लिया, और पहचान करके उसके साथ में अभिवादन वगैरह कर लिया। ये अच्छे शोषण वाला होगा। और कम शोषण वाला होगा तो फिर उसके लिए बताना भी पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और एक होगा उक्त कहने पर कटोरी में से सब्जी दे रहे थे, इतनी सी चम्मच हिला दी, तो गृहिणी समझ गई कि सब्जी खत्म हो गई है, अपने को सब्जी निकाल। और अच्छी नहीं होगी शोषण वाली, तो भाभी जी सब्जी 4 बार कहेंगे तब उसको सुनाई देगा। तो ये शोषण जिसका अच्छा होगा, तो चंचल बिजली चमकी, बिजली कड़की, उसमें भी हमारी चीज खोई हुई दिख गई, और हम उसको कभी कभी होता है ना ऐसा। और कभी कभी धीरे धीरे पूरे में ढूंढते ढूंढते भी वो चीज नहीं दिखती। ये सब मति ज्ञानावर्तन शोषण से पदार्थों का किसी का अच्छा शोषण है, पूरे गोदाम को एक साथ देख लेता है। बहुत सारे कभी कभी किराने की दुकान होती है ना, तो सब अनाज मिल जाते हैं, इतने सारे मिले हुए अनाज हो गए, तो अच्छे शोषण वाला एक बार देख करके बता देगा इसमें क्या क्या चीजें रहती है। और कम शोषण होगा तो फिर वो एक थोड़ा थोड़ा और देखेगा उसमें गेहूँ भी है, कभी कभी चूर्ण भी होते, दवाई है, किसकी दवाई है, क्या डला इसमें क्या डला। अच्छा व्यक्ति होता है तो इतना सा लिया मुंह में डाला और बता देगा इसमें क्या क्या चीजें बता देते हैं, कोई सुन करके बता देता है इसमें क्या क्या चीजें रहती। ये ज्ञानावर्तन की शोषण से अच्छा शोषण होगा, वो बहु को जानेगा, बहुविध को भी जानेगा, जल्दी भी जानेगा। तो अनिश्चित तो थोड़ा सा इतनी सी सून दिख रही थी, इतनी सी दिख रही थी, पानी में डूबा हुआ पूरा हाथी था, फिर उसको देख करके समझ गए कि ये हाथी है। तभी अपने घर के बाहर चूड़ी की आवाज आई, तो चूड़ी की आवाज से समझ जाते चाची आ रही है कि माँ आ गई है कि भाभी आ रही है। आवाज तो एक ही सी होती चूड़ी की,
लेकिन उसकी टोन अलग अलग होती है। उस टोन से समझ जाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। हाथ में लिया, किसने लिया, मतलब चाची ने लिया है, माँ ने लिया है, दादी ने लिया है, उसको माँ के पास जाना है तो सबके पास जाके रोता रहता है। उसको उसने देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी लेने की स्टाइल से, उसके हाथ में हाथ फेरने की स्टाइल से वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी दादी है। तो ये अच्छे शुभ वालों के लिए बहु बहुविध क्षेत्र अनिश्चित और अनूप बिना कहे और जो मतलब चंचल पदार्थों को जानना होता है। और अल्प क्षोभ होगा, अल्प को जानेगा, अल्प प्रकार को जानेगा और धीरे धीरे वो जानेगा, पूरी देख के जानेगा, कहने के बाद जानेगा। और ध्रुव मतलब स्थिर पदार्थ को जानेगा। अर्थस्य 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 मतलब ये पदार्थ की हुई, संसार में अनंत द्रव्य है, ये सब विशेषण पदार्थ की हो। आचार्य महाराज की दिख ही रहा है सामने, ये पदार्थ के होंगे, दिख रहा है। लेकिन जो पदार्थ को कूटस्थ मानते हैं, कूटस्थ का अर्थ समझते हो, नहीं समझते हो? नींद आ रही क्या? पहले अध्याय में नींद आती है, तुम लोगों को नहीं आ रही? ये आश्चर्य है, हमारे जीवन का रिकॉर्ड बन जाएगा कि किसी को पहले अध्याय में नींद नहीं आए, ऐसा नहीं होता। पहले अध्याय में तो हाँ नींद आ ही जाती है, तुम लोगों को नहीं आए तो बहुत अच्छा है। तो ये कूटस्थ मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। कुछ सांख्य मत वाले कहते हैं कि पदार्थ कूटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा है। और बौद्ध वाले कहते हैं पदार्थ क्षणभंगुर है, हर समय नष्ट हो रहा है, हर समय नष्ट हो रहा है, स्थायी कुछ नहीं है। तो ये उन मतों का खंडन करने के लिए कहा है कि जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त पदार्थ है उसी की विशेषण मानेंगे। यदि उत्पाद व्यय नहीं मानेंगे तो उसमें ये बहुविध आदि विशेषण नहीं बन सकते हैं। और पढ़ना है क्या? 1 घंटा पूरा पढ़ाना पड़ेगा कि प्रवचन सुनना है? 10 मिनट सुना दो, तुम्हारे इंदौर में आए। एक क्लास में पढ़ा दे रही है, मतलब भूमिका बना दी। माता जी, आचार्य कल विवेक सागर जी महाराज जी के बारे में बताओ। क्या बताएं? मारवाड़ का मार्टन पढ़ लो ना, तो पूरा जीवन है उनका। आपके मुख से सुनेंगे वो। अरे भाई अब मैं क्या बताऊं, मैं अपनी व्यथा नहीं बता सकती। मतलब ये है कि महाराज के पास में बहुत कम ज्ञान है, इसलिए हमें खूब जानकारी नहीं है, खूब जानकारी नहीं। मतलब 1.5-2 साल कुल मिला करके बच्चे थे, आए समझते ही थे गुरु जी के साथ में। वरना कभी हमने महाराज से बात करी, हमने तो श्रीफल भी चढ़ाया और हमारी बड़ी माता ने कहा कि इनको दीक्षा लेनी महाराज। हमने नहीं कहा, हमें जितना डर लगता था गुरु जी से। श्रीफल हमने चढ़ाया और हमारे संतोष देव ने और माता जी ने कही महाराज जी इनको दीक्षा लेनी है, अब इनको दीक्षा। इसलिए हमें खूब जानकारी नहीं है। जितना हमने मारवाड़ के मार्टन में लिखा है वो सब श्रावकों से संपर्क करके और उनके आशीर्वाद से ग्रंथ निकले थे। उस ग्रंथ में पहले भूमिका श्रावक लिखते हैं ना, एक पेज अपने घर के इतिहास की या क्या ग्रंथ देखा हुआ, उन सब में से छांट करके देखा है। इसलिए हमें खूब जानकारी ली है। हमने हम कुछ समझते नहीं थे, तुम लोग तो बहुत समझते नहीं। मतलब आजकल के बच्चे बहुत कुछ समझने लगते, क्योंकि बहुत सारे साधु का समागम भी मिलने लगा, प्रवचन भी सुनने को मिलने लगा, और यात्रा भी ज्यादा होने लगी। बार बार महाराज के दर्शन करने जाते थे। हमने कभी कोई यात्रा ही नहीं करी घर से, एक भी यात्रा नहीं, खाली हरिद्वार महाराज गए होंगे, कहीं भी कोई यात्रा नहीं करी। दीक्षा के पहले, दीक्षा के बाद में जो भी हमारे बच्चे बड़े हुए, इन लोगों ने हमें शिखर जी भी करवाई, गिरनार जी भी करवाई, बाहुबली भी गए, तमिलनाडु भी गए, ये सब बच्चों ने करवाई। बच्चे अच्छी योगी निकल गए, सब करवा अयोगी निकलते तो शिखर जी भी अकेले का काम तो नहीं किया, बहुत कठिन काम होता है, लेकिन ये लोग ले गए, हम शिखर जी भी ले गए, पूरे 4 धाम की यात्रा करवा दी। एक अयोध्या बनती, बस अयोध्या ले गए, बाकी सब यात्रा इन लोगों ने करवाई, अभी डबल करवाई मांगी थोड़ी बड़ी। इसलिए तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे होने चाहिए, अपने माता पिता को
प्रेम के देखो हमारे को तो सालों लगे, तुम्हारे यहाँ तो यात्रा करवाने में सालों लगने की तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को कौन से सालों लगने। ये बेटे अब शाम को निकले बैठे और सुबह सीधे नहीं पहुंच गए, और वहाँ वंदना करी शाम को बैठे और सुबह यहाँ आ गए थे। 3 दिन में तो पूरा काम निपट जा रहा है, फिर भी बच्चे कहते नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाए। तुम्हारे बच्चे नहीं कहते हमारे, लेकिन हाँ शिखर जी का पहाड़ चढ़ना हो ना, और भाई तुम हमें पकड़ करके चढ़ा दो तो पापा डोली कर देगा, यूं कहेंगे बच्चे। हम तो अपने मित्रों के साथ में आगे चल जाएंगे और आपके लिए डोली कर ले रहे हैं, तो आप धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा तो भैया ये माता जी चढ़ती थी ना 2 घंटे में चौपड़ा पुल, और हम चढ़ते थे 3 घंटे से ज्यादा चौपड़ा पुल। इसके बीच में भी विश्राम, बैठते नहीं थे, बैठने की हमारी आदत नहीं थी। हम चलते तो भी वहीं बैठते। शिखर जी के पहाड़ पर भी चले तो वहीं बैठेंगे चौपड़ा पुल पे भगवान के यहाँ, या फिर गौतम स्वामी पहुंचे तो गौतम स्वामी के। लेकिन बीच में रुक करके खड़े रह करके भी ये लोग हमारे साथ में 1-1.5 घंटा ज्यादा लगा करके भी हमारे साथ चलते थे। नहीं आपको यूँ भी नहीं एक जन आपके साथ चल रहा हम लोग जा करके वहाँ बैठ जाएंगे या वहाँ पर माला फेर लेंगे, पूरा एक साथ में चला करके ले जाते। इसलिए तुम लोगों को आदर से लेना चाहिए। कितने भी बूढ़े पिताजी हो, उनकी भावना है कि हम शिखर जी की वंदना करें या गोमतेश की वंदना करें, हमें हाथ पकड़ करके उनको लेना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इतना समय हम इनके पीछे पीछे कब तक जाते रहेंगे, कब तक कुछ नहीं, जब तक सांस रहेगी तब तक हम उनके साथ जाते रहेंगे। तो फिर पिताजी को खूब भावना नहीं होती वंदना करने की। जब बच्चे अच्छे होते ले जाते हैं ना, खूब आकुलता नहीं होती, नहीं ले जाते हैं तो बार बार निकल पाते हैं, कभी ले चलो ले, क्योंकि निषेध जहाँ होता है ना वहाँ पर आकर्षण बढ़ता है, इसलिए निषेध नहीं करो। आप एक बार ले जाते हैं तो फिर वो बार नहीं कहेंगे, एक बार नहीं लेंगे तो रोज लगे रहेंगे। इसलिए तुम लोग बार का मार्टन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और महाराज की चर्या बनाने में भी शर्म आते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते, तुम लोग क्या सोचोगे महाराज की इतनी अच्छी चर्या थी और ये कैसे हरि करे हमारे यहाँ। उनकी चर्या बहुत अच्छी थी। देखो इतने वृद्धावस्था में उन्होंने दीक्षा ली, लगभग 56-58 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। फिर भी उनके अंतिम चातुर्मास में तो ये समझ लो कि सुबह 8:30 बजे उठे मीन्स ध्यान करेंगे, उठ करके सोच के लिए गए, सोच से आकर के स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के लिए का काम भी चलता था, कुछ स्वाध्याय का रोज होता है। स्वाध्याय किया, आहार किया, और आहार करके 11 बजे बैठे। 11 बजे बैठे तो 5:30 बजे उठेंगे। कितने बजे? 11 बजे बैठे तो शाम की 5:30 बजे उठते थे। पूरे चातुर्मास में, एक दिन की नहीं, पूरे चातुर्मास में 11 बजे उठे, 5:30 बजे उठेंगे। फिर प्रतिक्रमण किया, भक्ति की, थोड़ा बहुत दृष्टि किया, सामायिक करके लेके 11-12 बजे फिर उठ गए। नींद नहीं आई तो 12 बजे उठ गए, नहीं तो 2:30 बजे तो पक्का उठना ही है। 2:30 बजे बैठे तो 8 बजे के पहले नहीं उठते थे कभी। सुबह रात में 2:30 बजे बैठे तो 8 बजे तक ना आसन हिलाना ना आंखें खोलना। और 11 बजे से ये नहीं 2-3 बार बीच में लघु शंका करने के लिए उठ गए या कुछ आशीर्वाद देने, कुछ भी नहीं, बैठे सो बैठे और उठे सो उठे। लघु शंका भी नहीं जाते थे कि पारस में भी और किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, बैठे से बैठे आसन लगा सो लगा। उनको बाहर में कुछ भी मालूम नहीं रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक बार एक महिला आकर के बहुत भक्त थी, परम भक्त थी, आकर के बोली महाराज उठेंगे, महाराज उठेंगे। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया, महाराज अकेले, वो भी अकेली बैठी। महाराज का टाइम हुआ, महाराज उठे, मेरे को हम लोग अकेले बैठे, अकेली महिला कैसे बैठी? कुछ नहीं कहा कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा, मैं गुस्सा किया कुछ नहीं, चुपचाप उठ करके पार हो गए। सुबह पानी आया है शुद्धि का, तो आज हाथ पे नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं? हाथ पे नहीं निकलना, बताया भी नहीं कि क्यों नहीं निकल रहे। फिर हमारी बड़ी माता जी बहुत मतलब लाडली भी थी उनकी, और उनका पूर्व भव का कुंडली का संबंध अच्छा था। तो जिद्दी करके पूछा, बहुत पूछा,
महाराज ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ना करके फिर उनका अच्छा एक महिला आपके पद में बैठ गई ऐसा हुआ होगा, फिर वो मौन हो गए। तो समझ में आ गया कि वो महिला अकेली बैठी रही थी, इसलिए महाराज ने उपवास किया। इतनी कड़ी चले तो एक बार दरवाजा खोलना पड़ा, खोलते नहीं थे कभी दरवाजा रात में, फिर हम ब्रह्मचारी जी की नींद नहीं खुली, दरवाजा खोलना पड़ा तो दूसरे दिन नीरस किया, दरवाजा खोला ना महाआनंद हो गया, इतने आनंद का मुझे पाप लगा तो पूरा नीरस से रस छोड़कर तो मुझे चले जाता है तो हमें शर्म आती, हम तो कितने सारे काम होना पड़े, इसलिए तुम लोग तो पढ़ गए। हाँ मारवाड़ी, राजस्थान में ये भी है बात, लेकिन मारवाड़ी के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, पत्थर की लकीर रहती है, वो नियम लेते नहीं नियम, लेकिन ले ले तो फिर प्राण चले जाए, लेकिन प्राण नहीं जाते। आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी मारवाड़ी थे, हनुमान महाराज भी मारवाड़ी थे, दोनों ही छाबड़ा थे, एक ही गुटलो है। हाँ रानोली के थे वो, और महाराज जी मारवा के थे, मारवा रानोली को दूर नहीं है, अजमेर के आसपास सीधे होते हैं। सीधे होते नहीं बाबर की तो सीधे क्या है, उनकी कुछ हुक्म ही नहीं दे सकते। बागड़ी वालों की तो हमको हुक्म नहीं दे सकते कि बागड़ वाले कैसे हैं। अब सीधे कहेंगे, टेढ़े कहेंगे, आड़े कहेंगे, चौकोर कहेंगे, गोल कहेंगे, सरकोर कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई उपमा नहीं है। एक जना हो तो उसको उपमा दे दो, इतने सारे लोग हैं क्या उपमा देंगे, इसलिए अनुपम है, यूं सरल नहीं कहा था कि हम अनुपम में, हमारे लिए संसार में कोई उपमा शेष नहीं बचे, हम इतने अच्छे है खराब है वो भगवान जाने, अच्छे है खराब काहे को होंगे, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या नहीं याद भी हुआ क्या करो, इसको तो पक्का याद रखना पड़ेगा, जो है जो हो हमको हमें कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है सो होने दो, जो है सो ही है, कुछ कोई नहीं बदल सकता ना, तो जो हो सही हो, अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हमको क्या, बस चुपचाप घर में भी, दुकान में भी, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, जो है सो है, वो सो हमको क्या, हमें कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए हम लोग बीच में बोलेंगे, न क्लेश करेंगे, न राग करेंगे, न द्वेष करेंगे, न दूर रखेंगे, न पास जाएंगे, जो है सो है, ये सो है अपने क्या, अपन तो आराम से जी लो, जो श्वास आ गई उस श्वास का उपयोग कर लो, उपयोग में जरूरी नहीं आप मंदिर में बैठे हो, ये शास्त्र में बैठे हो, शास्त्र पढ़ो, हम पाप नहीं करेंगे, हमारी जो श्वास आ रही श्वास में हम पाप नहीं करेंगे, उस श्वास में हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अपने श्वास का कोई विश्वास है। धर्म आजकल थोड़ा सा ये हो गया, खूब धर्म करो, लगे रहते मैं धर्म करूं, लेकिन अजय महाराज ने कहीं पर भी उपदेश दिया तो धर्म कर, कोई भी शास्त्र तुमने पढ़ा होंगे, किसी को कोई नियम दिलवाया हो तो धर्म करने का नियम हो, सब जगह एक ही बात है, तू पाप नहीं कर, तू पाप नहीं कर, तू पाप नहीं कर, पाप से तेरे को दुख होगा, तू पाप नहीं कर। बताओ कि जीवन को क्या नियम दिया, ये नियम दिया कि तू धर्म कर, तू मछली को नहीं मार, तू मछली को नहीं मार, मछली को मारेगा तेरे को मरना पड़ेगा, तेरे को ऐसे ही लोग मारेंगे बचार करके, गला दबा करके, तू हिंसा नहीं कर, तू झूठ नहीं बोल, तू चोरी नहीं कर, ये तो कहा है। आजकल लोग धर्म के लिए पाप करते हैं, धर्म के लिए क्लेश करते हैं, कई महिलाएं हैं जो घर में झगड़ा मचाती है धर्म करने के लिए, क्या धर्म करें, मंदिर जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम अभिषेक के बिना रोटी नहीं खाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, मंदिर बैठे रहने से धर्म नहीं होता, ये नहीं मंदिर में धर्म नहीं होता, लेकिन क्लेश करके मंदिर आने से इसका अर्थ नहीं कि आप नहीं आओ, आप संयोजन बनाओ, अच्छी सी सेटिंग बना ताकि घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं हो और अपने को भी डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं तो लगे आजकल ज्यादातर तलाक इसी से होने कि बच्चे बहुत संस्कारित हो गए, ज्यादा संस्कारित हो गए तो आगे एक धर्मात्मा मिल गया और एक कम धर्म वाला मिल गया, वो पीछे लगा रहता है, 50 पीछे लगा रहता, तू जा
यह ऐसे नहीं होता तो रहता है। वो सारी लड़कियां हैं जिनका तलाक इसी कारण से हो जाता है। वो जाती लग गई, जाओ अभिषेक करो, जाओ अभिषेक करो, जाओ पूजन करो, जाओ ये आलू नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं। सामने वाले को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। हम तो लड़कियों के देखो 5 साल ढेर रख ले, एक बार वो कहेगा आलू खाना है, खा ले एक बार, दूसरी बार कहेगा ही नहीं, दूसरी बार नहीं कहेगा क्योंकि खाती थे और तूने मना कर दिया मेरा त्याग है, तो फिर वो लगा रहेगा तूने त्याग क्यों किया, तुम्हें खिलाते रहूंगा, देख तेरे को खिलाते रहूंगा, फिर वो रोज खिलाएगा। तो एक बार खा लिया तुमने तो इतना ही नहीं होंगे कि मेरी शादी की हो जाएगी तब तक मैं आलू नहीं खाऊंगी। एक बार खा लिया तो वो उसको मालूम पड़ गया खाती है बस, तब हम कहेंगे सही है गलत, और अपन मना कर दो ना तो पीछे 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 लगे रहते हैं। इसलिए तुमने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालना, तलाक नहीं होनी चाहिए, तलाक बहुत खराब चीज है। तलाक इतनी खराब नहीं है जितनी उसके पीछे लगी हुई दूसरी शादी खतरनाक है। उसके पीछे तलाक का उद्देश्य माँ बाप भी कहते अरे बेटा छोड़ दो तेरे को दूसरी शादी करवा दे, अरे दूसरी शादी करवा दो 5 शादी करवा दो, भाग्य में सुख नहीं देखा होगा तो सुख नहीं मिलेगा, तो मिल भी गया तो आगे भोग के लिए दुख का कारण बनेगा क्योंकि हमने शील नष्ट कर दिया। तो ये अर्थ से समझ में आ गया। अर्थ से मतलब पदार्थ में जिसमें उत्पाद होता है, जिसमें व्यय होता है और जिसमें ध्रुवता होती है, उसी पदार्थ की बहु विशेषण हो सकता है, उसी पदार्थ का बहुविध हो सकता है, वही पदार्थ अल्प प्रकार का हो सकता है, वही शीघ्रता वाला हो सकता है, वही मंद गति वाला हो सकता है। व्यंजन श्याम ग्रह, व्यंजन श्याम ग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। व्यंजन मतलब अव्यक्त पदार्थ, थोड़ी सी गंध आई और खत्म हो गई तो उसमें फिर यह उत्पन्न नहीं होती कि गंध गुलाब की थी या कमल की थी या एक कुमुदनी की गंध थी। ये विकल्प कब उत्पन्न होंगे जब पूरे की पूरे हमारे नाक में आकर के वो अवग्रह हो जाएगा, उसमें अवग्रह हुआ वो पदार्थ नष्ट, थोड़ी सी आवाज आए, थोड़ी सी आवाज आए, बस आवाज आने के बाद रात होती है कभी कभी याद नहीं आती, एकदम चूड़ी की आवाज है तो हम काम लगाते हैं किधर से आए कैसे आए, तो दूसरी बार नहीं आई, दूसरी बार नहीं आई तो फिर उसकी विकल्प समाप्त हो जाते हैं कि कोई आया है या कोई भूत है या कोई डॉक्टर की आवाज आ रही है, चूड़िया तो उसी चूड़ेगंज की बस्ती है या इस मंदिर में इस धर्मशाला में कोई भूत होगा, पिशाच होगा। ऐसी ऐसी कल्पनाएं हमारी कब बनती है जब वो व्यंजन से अर्थ बन जाता है। व्यंजन अव्यक्त रहता है, अव्यक्त हुआ इसलिए उसमें यह हमारी धारणा नहीं बनेगी, तो जो व्यंजन रूप होगा उसका केवल अवग्रह ही होगा। न चक्षु रन इंद्रियाभ्याम, न चक्षु रन इंद्रियाभ्याम, न चक्षु रन इंद्रियाभ्याम, पढ़ो जो व्यंजन है उसकी वो चक्षु इंद्रिय से नहीं होता और मन से भी नहीं होता, क्योंकि चक्षु इंद्रिय पदार्थ को भीड़ करके नहीं जानती। भिड़ने का अर्थ समझते हो, कभी तुम्हारे आंखों में तो तिनका गिरा ही नहीं होगा, तो पुण्यशाली का आंखें में क्यों गिरेगा? गिरा है क्या? गिरा है। तुम्हें दिखता है नहीं गिरा है? नहीं दिखता, क्यों? आंखों से दूर दूर की चीजें दिखती है, पर अपने आंख में तिनका गिर जाए वो नहीं दिखता, क्यों? आंखें भीड़ करके नहीं जानती, जो पदार्थ उसके आकर के स्पर्श हो गई उसके ऊपर गिर गई, उस पदार्थ को चक्षु नहीं जानेगी। स्पर्श इंद्रिय दूर से भी जान लेगी, स्पर्श होकर के जब तक स्पर्श नहीं होगा, गंध भी है वहां की गंध जब तक नाक में ले जाएगी और उस नाक के पर्दे से स्पर्श नहीं होगी, ज्ञान इंद्रिय जिसको कहते हैं, तब तक गंध का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन चक्षु से दूर के पदार्थ का ज्ञान होगा, पास वाले पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। जो व्यंजन होगा वो चक्षु से, और मन है वह मन भी दूर स्थित पदार्थ को भी जानने वाला होता है। इस प्रकार मध्य ज्ञान के कितने भेद हो गए? कितने हो गए? 336। कितने हो गए? 336 हो गए। अवग्रह,
कि अवग्रह कितने प्रकार के पदार्थों में होता है कि 12 प्रकार। 12 प्रकार में बताए बहु के क्षेत्र अनिश्चित अनंत ध्रुव और इससे विपरीत 6। ये 12 प्रकार का क्या हुआ अवग्रह हुआ। अब ये 12 प्रकार में विशेष जानने की इच्छा हुई तो 12 प्रकार की इहा हो गई, 12 प्रकार का अवाय हो गया और 12 प्रकार की धारणा हो गई। अब ये सब 5 इंद्रिय और मन से होते हैं, 6 से होते हैं तो 72 के 82। तुम लोग सो रहे हो क्या? 12 से कितना होते हैं पक्के? तो एक बार बोलो तो बोला बराबर है। देखो इससे एक रेस्ट हो जाता है, नहीं तो फिर थक जाते बोलते तो क्या हुआ 72 हो गया। 72 प्रकार का अवग्रह हो गया, 72 प्रकार की ईहा हो गई, 72 प्रकार का वाय हो गया और 72 प्रकार की कितने हो गए कुल मिलाकर ये 80 हुए कि 88 हुए? 81। कितने हुए? 88। ये डेढ़ चलते हमारा 288। तुम्हारे यहाँ 88 बोलते हैं, इसको 88 बोलते हैं। 288 2 8 कितने हो गए 288। अब अवग्रह कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक अर्थावग्रह एक व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह हो गया 288 प्रकार का। अब व्यंजनावग्रह है उसमें ईहा नहीं होती, हवाई भी नहीं होता, धारणा भी नहीं होती और मन से नहीं होता और चक्षु से नहीं होता। तो कितने इंद्रिय से होगा? 4 6 है ना, 5 इंद्रिय मन है, इसमें चक्षु से नहीं है मन से नहीं है तो कितने रह गए 4 और 12 प्रकार के 12 चौका 48। 288 और 48 को जोड़ लो 336। ये 336 प्रकार का मति ज्ञान है। ये 336 प्रकार का मति ज्ञान अपने पूरे दिन अपने को जो ज्ञान होता है वो सब इसी के ऊपर आधारित है। अवग्रह होगा या होगा वाय होगी, खाली पड़ोसी तत्काल वहीं बैठे बैठे खाली देख करके ही याद कर लो इसमें अवग्रह होगी है। ये जो की है कि मोटी वाली के मोटी वाली है कि जो की है, तो मोटी वाली जो वाली तो ये एक जैसी लगती है जो की मोटी वाली। फिर हाथ लगाए देखो ये तो जो की रोटी है हम नहीं खाते हैं, जो की रोटी तो भूसे की रोटी होती है। बाबर वाले कहते हैं और माता जी कहते आप भूसे की रोटी खाते हैं, हम तो गेहूं की खाते हैं। जो की रोटी इनको भूसे जैसी लगती है लगती है ना। एमपी वालों को नहीं लगे, एमपी वाले गेहूं खाते हैं, बाबर वालों को लगती है। लेकिन उसको देखा ये जो की है गेहूं की है नहीं खाती है गेहूं, इसीलिए भूसा जैसी लगती है। इसलिए तो कह रही हूँ मैं इन लोगों को मतलब मालदार चाहिए, मालदार चाहिए। लेकिन हम लोग तो साधु है ना, तो हम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से। फिर पेट की बात है, तुम्हारा पेट कभी खराब नहीं हो भगवान, लेकिन हमारा आचार्य श्री को गेहूं के खिलाफ थे नहीं थे, सब तो विरोधी थे गेहूं के। तो कहते गेहूं तो चलो एक ही त्याग कर दो, जो खाओ भाई बाजरा खाओ, मोटा धान खाओ, मोटा धान खाने से पेट ठीक रहता है। तो ये गेहूं की है ये मोटी रोटी है, जो की हाथ लगा के देखा थोड़े पूछ नजर आए जो की रोटी ये हो गई अवाय। अवग्रह में क्या होगा रोटी है, क्रिया में ये जो की है गेहूं की जो की, फिर वो पूछ वगैरह देखे ये जो की रोटी है, या थोड़ी सी नरम वगैरह देखी ये गेहूं की रोटी है, ये अभाव हो गया धारणा हो। अब आगे जब देखी हाँ ऐसी रोटी जो की होती है, ऐसी रोटी गेहूं की होती है। ये 4 प्रकार के हो गए। बहुत सारे जो की रोटियां रखी थी, बहुत प्रकार की जो की, कोई पतली बनी थी, कोई पूड़ी बनी थी, कोई जो का पराठा बना था, कोई जो की बाटी बनी थी, कोई जो की अलग अलग आइटम हो गए। ये सब जो की है, लेकिन ये अलग अलग बहुत प्रकार की जो रखे, लंबे वाले जो है, टूटे वाले जो है, एक छोटे वाले जो है, देसी जो है, देसा जो
वो जो भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो अनेक प्रकार की सामग्रियां, ये अवग्रह हो गए 12 प्रकार का, 12 प्रकार की इहा, 12 प्रकार का अवार, 12 प्रकार की दाल, ये हो गए। उसके बाद में 5 इंद्रिय मन से होते हैं, इसलिए प्रत्येक 72 प्रकार के हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 288 हो गए। अब फिर व्यंजना हो गए, व्यंजन इहा नहीं है, व्यंजन अवार नहीं है, व्यंजन धारणा नहीं है, क्योंकि व्यंजन का अवग्रह होता है। और ये 12 प्रकार के व्यंजना वगैरह है, वो किससे होंगे? 4 इंद्रियों से, स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु नहीं, 4 से होंगे तो 12 चौका 48, 48 और 288 को मिला करके 336 प्रकार के नदी यज्ञ हो गए। महावीर भगवान तुम लोग उठना हो तो चले जाना, कोई बात नहीं। Harika stage alat nanti mati di sini kan, nanti mandor masih saya katakan Harika sekali.